गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक है। पूरा का पूरा मैथ को ना एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे सर। हाँ देखो, सबसे पहली बात तो ये है ना कि इसलिए हम चीरे फाड़े का बात कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो सबसे पहली बात ये है कि मैथ में जितना भी सब्जेक्टिव आता है ना सर, आज उसका हम निचोड़ क्लास लेने वाले हैं। कैसा क्लास लेने वाले हैं? निचोड़ क्लास लेने वाले हैं सर। यानी मैथ में पूरा का पूरा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है ना सर, उसी टाइप क्वेश्चंस के आज हम निचोड़ क्लास लेने वाले हैं। और निचोड़ क्लास कहे ना सर तो निचोड़ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है, ठीक है। इसलिए सर इस क्लास को पूरा कर लो कम से कम ना तो आपके थैले में 15 से 20 नंबर पक्का हो जाएगा सर, जो सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। और मैथ आपको समझ में ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे सर। देखो और एक बात और है सर कि इसका आपको पीडीएफ भी चाहिए ना, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाइए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो पीडीएफ के लिए ऑल फुटबॉल होते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं क्या सर्च करना है सर? @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है सर। इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइएगा सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और इससे पहले जो पिछले जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ का हम करवाए हैं, उस सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो सब भी सारे क्लासेस को कर देना धुआं, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। और अब की बार 482 से भी पार चमकेगा। आ जाना सर, आज की क्लास को कर देता हूं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले ना बड़ा एक्साइटेड है सर, हाँ। और अपने अंदर पेशेंस बना करके रखना, क्योंकि आज की जो क्लास है ना वो आपके अंदर की क्षमता को भी हम नाप लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप में कितना क्षमता है, आप में कितना पेशेंस है, इस क्लास को शिद्दत से कर लेना भाई। रिजल्ट की दुनिया में सर ज्वालामुखी बन करके तुम निकलोगे। आ जाना। कहता है ना पहला क्लास क्या। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि इसी प्रकार से सारे क्लासेस हम कराते रहते हैं, तो आपके पास सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन जाता रहेगा, ठीक है। आ जाना। 1 नंबर सवाल कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यह सवाल बड़ा हल्का है सर, ठीक है। यह पहला सवाल है, थोड़ा सा हल्का है और फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। आ जाना। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो सबसे पहले आपको वो वृत्त बनाना पड़ेगा। हमने एक वृत्त बना लिया। यहां पे आपको सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले आपको ऊपर में सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ना लिखोगे ना सॉल्यूशन से और तो पिछवाड़ा में लगा के लोशन साट देगा बेंचे में, और तुम्हारा 5 नंबर 2 नंबर वहीं सटल भी रह जाएगा, ठीक है सर। आ जाना। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पे ये जो है वो वृत्त का हमारा केंद्र है। अब कहता है कि वृत्त की त्रिज्या जो है सर, ये वाला जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये भी त्रिज्या होगा 6 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री ऊपर में है, ठीक है। ये वाला कोण कितना है? ये वाला हमारा 60 डिग्री है। अब सोचना, हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिज्या कितना है रे बाबा? 6 सेंटीमीटर। एंगल कितना है जी? 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है जी? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालना है सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला थोड़ा सा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दोगे? कर दो ना रे दैया। आ जाना। थीटा बट्टा कितना हो जाएगा? 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आ जाना। यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। आ जाना। बट्टा में नीचे कितना है? 360 है, गुने पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है सर, ये भी तो आपको पता ही होगा। अच्छा, त्रिज्या कितना दिया हुआ? 6 दिया हुआ, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। इधर आना, इसको काट देना है। 0 से 0 चल गया खोपचे में सर। इसको 6 से काटोगे तो ये 36 बार में जाएगा सर। 6 से काटोगे 36 को तो 6 बार में खोपचा में जाएगा सर। ये 6 से काटोगे 36 को तो 6 बार में चल जाएगा सर। आ जाना। यहाँ ऊपर में कितना बच गया मेरे मोहतरमा? ये 22 को 6 से गुना कर दो। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 और 13 बत्ता 68 और ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब कहेगा गुरुजी, हम कहेंगे कारी
सर इसको हम पॉइंट में कर सकते हैं, आप पॉइंट में भी कर सकते हैं सर। जब इसको पॉइंट में कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा सर कितना, ये 85 पॉइंट कितना, ये आपको कितना आ जाएगा 18.85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा ना सर कि आप इसको इतना ही पे छोड़ दीजिएगा, इसको पॉइंट में मत लाइएगा, ठीक है। हाँ, और ये सब सवाल चमकेगा सर, ठीक है। अब आना, ये तो आपसे पूछ दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आप निकाल लिए हैं। अगर आपसे पूछ दिया होता सर, अगर आपसे, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, अगर आपसे पूछ दिया होता, इसको आप यहां से लिख लीजिए, ठीक है। और नहीं लिखे तो इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ, इसको यहाँ पे कर देते हैं। अगर आपसे पूछ दिया होता चाप की लंबाई, अगर आपसे पूछ दिया होता चाप की लंबाई, अगर आपसे पूछता चाप की लंबाई क्या होगा। अब देखो, ये दिया हुआ होता और आपसे पूछता चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई बोले तो यहां से यहां ये वाला अगर आपको चाप की लंबाई अगर ए भी पूछता तो क्या कहते, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। अब यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते, ठीक है। हमसे पूछा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो इतना आया, अगर हमसे पूछता चाप की लंबाई तो हम ये फॉर्मूला लगाते, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता दीजिएगा सर कि इसमें चाप की लंबाई का आंसर क्या होगा, इसमें चाप की लंबाई क्या आएगा। एक बार थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना। चलिए आएगा सर सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, 2 नंबर सवाल यही ना है रे बाबा, हाँ ये सर, आ जाना 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर क्या है, कहता है ना एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये सवाल हम करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, ये क्वेश्चन हम करवाए हैं सर, ठीक है। हम सब कुछ करवाए हुए हैं सर, लेकिन मेरा कोशिश रहता है हमेशा से कि आपके दिल तक हम क्या पहुंचा दे कि ताकि आप सीधे बोर्ड एग्जाम में जाकर के फोड़ दे सर, ठीक है। आ जाना सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 नंबर क्या कहता है, कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कहता है एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, आप बताइएगा कि घड़ी कैसा होता है, तो कह रहा सर वर्ग में होता है। अरे मोहतरमा, घड़ी होता है वृत्त में। हाँ देखो सर, घड़ी कैसा होता है सर, एक वृत्त में होता है। अब सोचो ये घड़ी है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है आपको। बोला घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब सोचो यहाँ पे क्या, ये केंद्र है। अब यहाँ पे ये वाला क्या है, मिनट की सुइया है, ये वाला मिनट की सुई है जिसका लंबाई कितना है 14 है, इसको ओ कह दो। अब सोचो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब सोचो ये मिनट की सुई यहाँ पे है, ये मिनट की सुई कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये 5 मिनट चल गया मिनट का सुई, तो मान लो मिनट का सुई यहाँ पे आ गया, एस या नो। पहले मिनट का सुई कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब वो 5 मिनट आगे बढ़ गया तो मिनट का सुई यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये भी कितना होगा 14 ना होगा, क्योंकि अभी मिनट का सुई है। अब सोचना, तो फिर कहता है क्या सर, क्या कि हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। अब हमें बोला है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल आपको बताना, ये अंदर का ये आपको क्षेत्रफल बताना सर, ये क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस बात को आपको समझना है कि जब आपसे अंदर का क्षेत्रफल पूछे सर तो क्या करना है। आ जाना, थोड़ी सी कलर को चेंज करने दो। मैं आपसे पूछता हूं सर कि जब ये यहां से यहां गया तो ये 5 मिनट गया, जब ये यहां से यहां गया तो कितना मिनट गया, 5 मिनट गया। 5 मिनट गया कि नहीं गया। अब आना, अच्छा इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आप जरा बताइएगा सर कि जब यहाँ ये पूरा घड़ी है, ये मिनट का सुई यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 दोबारा फिर मिनट की सुई जो है, दोबारा फिर मिनट की सुई यहीं पे आ गया। अब सोचो सर कि टोटल 60 मिनट, अगर ये मिनट की सुई यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर चलते 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 यहीं पे फिर आ गया, इसका मतलब वो टोटल 60 मिनट चला, एस या नो। मिनट की सुई यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 फिर यहीं पे आ गया, इसका मतलब वो 60 मिनट चला। इसका मतलब 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि जब एक राउंड ये पूरा घूम लेगा तो उसके साथ को 60 डिग्री का 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री का कोण बना लिया। अच्छा, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा रे मोहतरमा, 1 मिनट में कितना होगा सर, तो 360 बट्टा 60। अच्छा, इसको काट देना सर, शिद्दत से 6 बार में कट जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमसे कितना मिनट पूछा है, हमसे पूछा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, हमसे पूछा है 5 मिनट में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा सर, 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 गुने 5। 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 गुने 5, 6 गुने 5 के तो 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, तो 5 मिनट में
360 डिग्री अब बटा कितना 60 और गुने कितना 5। अब आ जाना, इसको काट देना सर, शिद्दत से 6 बार में चल जाएगा ये इससे, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। एस या नो? तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा? तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं सर। यहां तक आप समझ चुके होंगे मैटर को, यहां तक का कहानी आप समझ गए होंगे। अब कहने का सेंस है कि अब ये वाला कोण कितना हो गया, तो अब ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री। अब ये कोण कितना हो गया सर? अब ये कोण हो गया 30 डिग्री। क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, कि नहीं चमका रे बाबा? चमक गया होगा सर। और नहीं चमकेगा तो थोड़ा सा बोलिएगा हमको, क्योंकि उसका भी इलाज मेरे पास है, ठीक है? आ जाना सर। अब हमें बोला है कि इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो इसके द्वारा यही ना क्षेत्रफल रचित गया जो यहाँ पे खाली है। तो अब सोचो सर कि हमको पूछा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब बोलो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है ना वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बराबर है। क्या अभी जस्ट हमने आपके सामने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो क्या उसका भी इसी प्रकार से था या नहीं था? और अभी जस्ट निकाले हैं ना, तो इसी प्रकार से था या नहीं था? इसका सेंस ये है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, यानी हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। रे बाबा, अब आना, थीटा का मान कितना हो गया सर? यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। इसको झटके में 30 डिग्री रख दो, नीचे 360 कर दो, गुने पाई का मान 22/7 कर दो झटके में। अच्छा, त्रिज्या कितना है सर? 14 है, 14 का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 14 गुने 14। आ जाना, इसको 30 से काटोगे सर तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, यानी 12 बार में कट जाएगा सर। आ जाना, ये 12 बार में चल जाएगा झटके में। अब देखो ये 12 है, यहाँ पे कितना 7, इस 7 से काट दो 14 को 2 बार में चल जाएगा। ये 2 से काट दो सर, इसको 6 बार में चल जाएगा। अच्छा, इसको काटोगे सर तो ये कटेगा, ये इसको 3 बार में मारो, इसको कितना बार में मारोगे? इसको मारोगे 7 बार में सर। यानी अब इसको क्या कर दो? गुना कर दो मेरे भाई। अब इसको क्या कर दो? गुना कर दो मेरे भाई। आ जाना, ये 22 को इससे गुना कर दो तो 7 दूनी 14, 14 के 4 और 7 दूनी 14, 1 15, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो? तो बोलिए न जी। देखो ये सब सवाल जो है ना वो पूछले है सर। हाँ, ये सब सवाल जो है ना वो पूछले है। हाँ, इस बात को समझ लेना सर। आ जाना, यहाँ तक कोई क्लियर? एकदम दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत होनी चाहिए सर। हाँ, क्योंकि संदीप कुमार जिंदा है ना, कर मतलब मैथ थर थर कापेगा। आ जाना सर। अच्छा, इसका वैल्यू पॉइंट में बता देना, लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ना तो आप पॉइंट में मत निकालिएगा, वरना झटके में आप भी खत्म हो जाइएगा। चलो आ जाना सर, सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3 नंबर क्या कहता है? 3 नंबर सवाल बड़ा ही रोमांटिक सवाल है सर। आजकल हमारे पास ना सवालों रोमांटिक होने लगा है। हाँ, हमने क्या बोला सर? सवालों रोमांटिक होने लगा है। बस आपका दिल और दिमाग जब रोमांटिक मूड में आवे ना तो हमारे वीडियो देख लेना, कुछ सीख भी लोगे सर, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने की मौका भी मिल जाएगा सर, कि ठीक है ना? चलो आना सर। कहता है क्या, आज थोड़ी सी लंबा क्लास जाएगा तो इसलिए पेशेंस बना कर रखना अपने अंदर, ठीक है? क्यों देखो, कहता है सर संदीप कुमार देर से आएगा लेकिन दुरुस्ती आएगा रे। हाँ, आना। कहता है क्या सर 3 नंबर की, यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहां पे 2a एक न्यून कोण है। गुरुजी हमरा न्यून कोण के मतलब ना पता है। अच्छा, ना पता है तो हम है नु, टेंशन नहीं लेना है सर। न्यून कोण का मतलब होता है सर लेस देन 90 डिग्री से कम। यानी कहने का सेंस है कि जो a का मान आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे तो भी वो 90 से कम होनी चाहिए। हमने क्या बोला रे बीरू भाई? हमने बोला है कि इससे जब a का मान निकालेंगे और उस 2 से गुना कर देंगे तो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो हमको बोला है कि a का मान ज्ञात कीजिए। आइए a का मान निकालते हैं। हमें दिया हुआ कितना, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। हमें दिया हुआ tan 2a बराबर कितना? cot a - 18 डिग्री। cot a माइनस कितना? 18 डिग्री। अब थोड़ी सी शिद्दत से आइएगा, प्यार से आइएगा, मोहब्बत से आइएगा। अच्छा, ये tan थीटा बराबर क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ने का था चेंज रूल। आ जाना सर, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम पढ़ा देंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट क्लास लिए थे, वो वाला जाकर के देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या चीज में है सर, ये यहाँ पे देखो tan थीटा है। अच्छा, ये tan बदलता है cot में। हमने क्या बोला कि tan बदलता है cot में, लेकिन ये थीटा जो है वो 90 - थीटा में बदलता है, तो ये हो जाएगा cot 90 - थीटा। आ जाना, अगर आपको यहाँ पे है cot थीटा तो ये cot बदलेगा किस में? जब tan बदला cot में तो ये cot बदलेगा tan में।
आ जाना। ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में, आ जाना सर। ये 90 माइनस किस में, थीटा में बदलेगा। अब आना, इस tan को बदल दो सर झटके में, तो ये tan बदलेगा cot में। अच्छा, ये जो 2a है वो किसका जगह लिया, तो वो थीटा का जगह लिया, तो ये बदल जाएगा 90 माइनस थीटा में सर। आना, यहाँ पे कितना रे मोहतरमा, cot a माइनस 18 डिग्री। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ना रे बाबा ना, ऐसे नहीं काटने को है सर। काटने का मतलब होता है सर इशारे से काम करना। कहीं कहीं आप इशारे से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। हमको पता है कि तुम लोग कहाँ कहाँ इशारे से काम करता है ना। इसी प्रकार से सर मैथ में भी कुछ कुछ ऐसा चीज़ है ना जो इशारे से काम करना। अगर तुम इसको दिखावटी करोगे ना तो लपड़ा देगा सर, हाँ, जिससे वहाँ पर लपड़ाया जाता है। देखो तुम लोग अगर गर्लफ्रेंड तुम्हारी जा रही होगी ना मम्मी के साथ, तुम लोग इशारे से कहता का बोलो आ जाना वहाँ पे, तो यही काम यहाँ पे है सर। इसको इशारे से मार दो, खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। इसको बोल के मत काटना, इशारे से काटना है। तो यहाँ पे बचेगा 90 माइनस थीटा बराबर कितना, थीटा नहीं सर, यहाँ पे ए है। आ जाना, यहाँ पे कितना है सर, ये ए है, इसके जगह क्या कर दो 2a है। आ जाना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये 2a हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2a है बराबर कितना है, a माइनस 18 डिग्री। अब देखो सर ये 2a है, माइनस में उन्हें जाई थी प्लस में, ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा 18 डिग्री। ये उधर जाएगा सर तो हो जाएगा a प्लस कितना 2a डिग्री हो जाएगा। ये पूरा जोड़ दोगे सर झटके में तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 3a हो जाएगा। अच्छा, ये 3 गुना में नीचे जाई थी भागा में, यानी कहने का सेंस क्या है सर जी, कि ये कहने का सेंस है कि हो जाएगा 108/3 बराबर a। अच्छा, इसको काटोगे गुरु जी, आ जाना, 3 तिया 9, 6 तिया 18 यानी 36 डिग्री आ गया रे बाबा, यानी a बराबर 36 डिग्री। हमसे यही पूछा था, ए का मान a बराबर 36 डिग्री आ गया, a बराबर 36 डिग्री आ गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। और हमने आपको क्या बोला था, हमने बोला था रे कि 2a जो है एक न्यून कोण है, यानी अब a का वैल्यू 2 से गुना कर दो तो 36 दूना 72। क्या ये 90 से कम आया कि नहीं रे बाबा, आया नो। तो टेंशन नहीं लेने को सर, टेंशन देने को है सर। तो आप एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता दीजिएगा कि ये क्लास कैसा लग रहा है सर आपको, दिल से बताइएगा सर, और सभी के पास शेयर करके ठोक दीजिएगा, क्योंकि सर आपका सभी दोस्त के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए सर, ठीक है। आ जाना सर, बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सपोर्ट करते रहो। संदीप कुमार तेरे लिए किडनी निकाल करके भी दे देगा। आ जाना सर, अगला सवाल, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अच्छा देखो, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही पॉपुलर सवाल है, इसको भी हम लोग देखिए लेते हैं, ठीक है। आना, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना है इस सवाल को। पानी कहाँ गया, इसको लो ना। आना सर, कहता है क्या कि cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a बराबर 2 सेक a, कितना 2 सेक a। अच्छा, इस बात पे आना सर, थोड़ी सी आज तुम लोग हम पे नजरिए नहीं लगा सकता है, आज बलाइक कदम है, हाँ तुम लोग नहीं नजर लगाएगा सर। आ जाना, ऐसे भी तुम लोग नजर नहीं लगाते हो सर, तुम लोग प्यार करते हो। आ जाना, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ ये क्या है, ये LHS है, और ये वाला क्या है, RHS है। अच्छा, प्रूव करने का मतलब है सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि LHS से चलेंगे तो RHS आएगा झटके में। आ जाना सर, देखो बहुत ही रोमांटिक सवाल आगे है, ठीक है। बस इसको हम कर देते हैं, cos a बट्टा कितना है 1 प्लस साइन ए। आ जाना, प्लस कितना है 1 प्लस साइन ए। आ जाना, बट्टा में कितना है सर, ये आपको cos a है, ठीक है। आ जाओ, इसको देखो, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एलसीएम कर लो। इसको 1 प्लस साइन ए को है ना, इससे एलसीएम करेंगे तो इंटू कॉस ए हो जाएगा। इसको गुना इससे कर दो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आ जाना, इसको गुना इससे कर दो तो हो जाएगा सर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। आ जाना सर, अब कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ दो सर, इसको क्या कर दो, तोड़ दो, ये होगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो गया। इसको कर दो, तोड़ दो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए बट्टा में नीचे क्या है सर, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अगर नीचे वाले में छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारा जिंदगी छड़ा जाएगा सर। आ जाना, अगला थोड़ा सा इधर रहना सर, ये वहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए, इन्हें आना इन्हें आना इन्हें आना इन्हें आना, ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने क्या बोला सर 1, मैंने क्या बोला सर 1। आ जाना, यानी इसका और इसका वैल्यू हो गया 1 और 1 यहाँ पे दिखना कितना हो गया सर, इसका वैल्यू 1 हो गया, एगो पहले से यहाँ पे 1 है। आ जाना, अब प्लस यहाँ पे कितना है 2 साइन ए है, 2 साइन ए, अब बट्टा में नीचे क्या है सर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ले बाबा। आ जाना सर,
अब कुछ नहीं करना सर, शिद्दत से आना। ये एक और एक कितना हो गया सर 2, और 2 प्लस कितना 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा कितना है 1 प्लस साइन ए। इसको थोड़ा सा स्पीड में कर देंगे सर क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ाया है। अब देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 को कर लो एल कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस कितना साइन ए, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा में नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है रे मेरे बीड़ू भाई कॉस ए। अब आना शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से आना, मेरे साथ आना। देखो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गले खोपचे में सर, कहाँ गले रे खोपचे में गले। अब देखो सर गेले खोपचे में, किन्ने गले खोपचे में, एकरा थोड़ा सा खोपचे में हम भेजी थी, आ जाना सर। इसको थोड़ा सा हम खोपचे में भेजते हैं, ठीक है, आ जाना। अब थोड़ी सी इधर आना सर। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बच गया 2 इंटू यहाँ पे क्या बच गया 1 बट्टा कॉस बच गया, आ जाना। अच्छा 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है सेक, यानी हो गया ये 2 सेक ए, आ जाना। यही हमको आरएचएस में लाना था या नहीं था, हमको यही आरएचएस में लाना था या नहीं था, यही हमको आरएचएस में लाना था या नहीं लाना था। इसलिए नीचे लिख देना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, नीचे लिख देना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ऐसे घेर देना, ठीक है, ठीक है, रहे ना, ठीक, मतलब मजे में रहना सर, एकदम मौज कर देना। क्योंकि देखो जो रिजल्ट में मौज करेगा ना सर उसी का जिंदगी आगे जाकर के मौज में कटेगा, ठीक है। हाँ आ जाना। अगला सवाल, इस सवाल सबको समझ में आया कि नहीं आया सर, सबको समझ में आया तो एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार। आना अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा आप लोग, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से आइएगा मेरी तरफ। देखिए ये वाला भी वृत्त का सवाल है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा बेलन शंकु आयतन का भी सवाल हम लाए हैं, तगड़ा तगड़ा बात को समझना है सर, क्योंकि देखो जो भी सवाल हम लाते हैं ना सर तो वो आपके लिए लाते हैं और बड़ा ही शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से लाते हैं, ठीक है। चलो आ जाना सर। हाँ थैंक यू, है पानी इसमें गरम करो ना मशीन में से। आइएगा सर। अब देखिए अगला क्या कहता है, सवाल नंबर कितना होगा कितना होगा कितना होगा, इस सवाल नंबर कितना होगा, ये सवाल नंबर कितना होगा जी, थोड़ी सी कहाँ गया, कितना नंबर सवाल ये है, ये सवाल नंबर 5 होगा, ठीक है। आ जाना 5 की तरफ। कहता है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा उस लंबा सॉरी हाँ, कहता है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है। सवाल नहीं समझा, जैसी सवाल में बोल दे संकेंद्रीय वृत्त, एक मतलब एक बड़ा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त है, ठीक है। आ जाना। संकेंद्रीय वृत्त बोले तो एक बड़ा वृत्त के अंदर क्या है, एक छोटा वृत्त है, ठीक है। आइएगा। अब देखो कि ये वाला बड़े वृत्त की क्या है, ये जीवा है। अब देखो ये जो ए बी है वो बड़ा वृत्त का जीवा है और दोनों वृत्त का केंद्र यही वाला वो होगा, और बड़ा वृत्त की त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ है वो 5 है, ठीक है। आना। और छोटा वृत्त का जो त्रिज्या ये वाला यहाँ से यहाँ है वो 3 है, ठीक है। अब सोचना इस बात को, इसको डी बोल दो। अब सोचना कि हमें क्या बोला है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो बड़ा वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ ओ है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है और छोटा वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि छोटा वृत्त की त्रिज्या देखो यहीं से ना ही होगा तो भी 3 होगा। आ जाना। फिर हमें क्या बोला है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, और ये बड़ा वृत्त का देखो ये वाला जीवा है, नहीं देख समझा, देखो ये वाला बड़े वृत्त का ये जीवे ना है जी, तो यही वाला नीचे तो जीवा है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो ये वाला ए भी बड़ा वृत्त का जीवा है जो छोटका वृत्त को यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। आना। यहाँ पे 90 डिग्री होगा, जब ये 90 होगा सर तो 90 के सामने वाला ये वाला हाइपोटेनस होगा, मतलब हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका कितना ओडी का स्क्वायर, अब प्लस कितना ये वाला एडी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एडी का स्क्वायर। अब आना, ये वाला ओए का मान कितना है, यहाँ से यहाँ ओए का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर ये ओडी का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देना प्लस ये एडी का मान यहाँ से यहाँ कितना है कुछ नहीं, एडी का मान निकालना है तो एडी का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये -9 हो जाएगा बराबर एडी का स्क्वायर हो जाएगा सर। झटके में आना। अब इधर आइएगा सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, कहता है 25 में से 9 को घटाइएगा तो बड़ा शिद्दत से प्यार से 16 आएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको एडी का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर में इधर जाएगा रूट में, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 बराबर आपको एडी हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है सर कि रूट अंडर 16 का वैल्यू 4 होता है, यानी 4 बराबर एडी हो जाएगा। अब आना, ये एडी का मान कितना आ गया 4। अच्छा इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा प्यार से, इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा प्यार से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नफरत नाम का कोई चीज़ नहीं है। अच्छा अब आइएगा, क्या देखो ये वाला जो यहाँ से यहाँ एडी है,
क्या ये वाला dB का बराबर होगा? बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि देखो ये भी 5 होगा, ये भी बड़ा वृत्त का त्रिज्या है, और ये वाला 3 है, ये है, तो इसको भी निकालेंगे तो ये भी 4 ही आएगा। एस या नो, एस या नो, एस या नो, एस या नो आएगा ना। यानी कहने का सेंस है कि जो AD है, ये जो AD है वो DB के बराबर है। AD जो है वो DB के क्या है? बराबर है। इस बात की कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आना, हमको AD पता है सर, यहाँ से AD 4 आ गया, इसका मतलब AB 4 होगा, तो हमको पूरा AB जीवा होगा। ये पूरा AB जो है वो क्या है? वो जीवा है। AB जो है वो क्या है? वो बड़े वृत्त की जीवा है। बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है। ये जो AB है वो क्या है? बड़े वृत्त की जीवा है। जो पूरा क्या हो जाएगा? AD प्लस DB हो जाएगा। ये हो जाएगा AD प्लस कितना? DB हो जाएगा। ये वाला पूरा वृत्त की जो जीवा है, वो बड़का वृत्त की जो जीवा है, वो इसको और इसको जोड़ देंगे तो पूरा नहीं निकल जाएगा। यानी दोनों का दोनों 4 है, क्योंकि दोनों बराबर है, यानी 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन खत्म। टेंशन नहीं लेने को है सर, मेरे पास टेंशन एकदम नहीं लेने को है सर, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टेंशन देने को है सर। आ जाना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है? थोड़ी सी आइएगा शिद्दत से। अगला कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे प्यार में मेरा प्यार दिखता है। आना, कहता है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कहता है, देखो सवाल बड़ा शिद्दत से पूछा है सर, सवाल बड़ा मौज करने वाला है। कहता है एक बिंदु Q से, एगो बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की लंबाई क्या होगा? देखो, एक बिंदु Q से, हमने यहाँ पर एगो बिंदु मान लो Q है, और ये वाला क्या है? वृत्त है, और ये बिंदु Q है। अब देखो, कहता है बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखो, यहाँ से यहाँ एगो स्पर्श रेखा हमने खींचा, जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कहता है तथा Q से केंद्र से, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये Q से ये वाला Q से ये वाला केंद्र की दूरी, ये Q से ये वाला केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा सर? कि वृत्त की त्रिज्या है। अब आ जाना, ये वाला वृत्त की त्रिज्या है सर। हमसे पूछा वृत्त की त्रिज्या का आगा, मतलब ये वाला इसको A कह दो, तो ये वाला हमको त्रिज्या निकाल देना है। हमको क्या निकाल देना? ये वाला OA का त्रिज्या निकाल देना, नहीं त्रिज्या बराबर वाट हो जाएगा। ठीक है, आ जाना, यहाँ तक कोई दिक्कत? सवाल देखो सर, एकदम मैथ को हम तोड़ देंगे रे। हाँ, टेंशन नहीं लेने को है सर, टेंशन सिर्फ देने को है रे। आ जाना सर। अब देखो क्या करना है इसको। अच्छा, आपको भी पता है इस बात को कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ, ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। एकदम शिद्दत से बोलना है, प्यार से बोलना है, मोहब्बत से बोलना है। ठीक है, आ जाना सर। अच्छा, जब ये वाला 90, तो सामने वाला ये यहाँ से यहाँ क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, मतलब कर्ण हो जाएगा। मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ कर्ण हो जाएगा। मतलब हो जाएगा OQ का Q, OQ का स्क्वायर बराबर ये वाला क्या है? AO का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? AQ का स्क्वायर। चलो आ जाना। अब यहाँ पे सोचिएगा सर, ये वाला OQ यहाँ से क्या है? 25 सेंटीमीटर, तो इसको 25 का स्क्वायर कर दो बराबर ये वाला, इस फार्मूला पर देखो हम तोड़े हैं, H स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, आ जाना। ये 25 है, OA का वैल्यू यहाँ से यहाँ त्रिज्या, इसी को निकालना है, प्लस ये वाला AQ यहाँ से यहाँ 24 है, इसको 24 का स्क्वायर कर दो। अब थोड़ा सा आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोलिएगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है बराबर ये R स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है। कितना होता है? 576। ये प्लस में इन्हें आएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 625 माइनस 576 बराबर कितना? R स्क्वायर। अब इसको घटा दीजिएगा सर, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना? R स्क्वायर। ये रूट में इधर आ जाएगा, रूट अंडर 49 हो जाएगा, बराबर कितना? R हो जाएगा। अच्छा, रूट अंडर 49 की वैल्यू कितना हो जाता है? 7, बराबर कितना आ गया? 7। यानी त्रिज्या हमसे पूछा था, त्रिज्या कितना आ गया? 7। कोई समस्या, कोई कठिनाई, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम? सर बाबू सोना, उसको भी हटा देंगे रे, टेंशन नहीं लेने को। हाँ, पहले पढ़ाई की ओर तो नशा पैदा करो सर। हाँ, अगर आपके अंदर पेशेंस खत्म हो जाता है सर, तो उस माँ बाप की याद कर लो
जिन्होंने आपको पैदा करके इतना बड़ा किया है सर, सब मोटिवेशन आपके खून में दौड़ना चालू हो जाएगा, ठीक है सर। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है सर? माता पिता होता है, ठीक है। आ जाना अगला सवाल की तरफ आइएगा सर। अरे बाबा, ये सवाल तो आपको हिला के रख देगा सर जी। हाँ, ये सवाल अक्सर लोग गलत कर देता है, लेकिन अब मैं इसका एक आपको अजूबा ट्रिक अजूबा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं सर। इस सवाल का, इस सवाल बनाने का एक अजूबा कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलेगा। आ जाना सर। देखो सवाल क्या बोला है, शिद्दत से आना। कहता है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, मतलब जो हम लोग बचपन में भागा देते हैं ना, वही विभाजन का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। सर जी पागल रे मोहतरमा, बोल हमसे ना बनी। कहे ना बनी जी, बिल्कुल बनी, काहे ना बनी, हम है ना तो बनी। आना सर। देखो हमें कहता है एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग करके। अच्छा सर, इसको हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे हम लोग बचपन में जो ऐसे भाग देते हैं ना सर, उसी को कहा जाता है एल्गोरिथ्म विधि, और उसी को प्रयोग करके इसको बनाना है, ठीक है। आ जाना 1 नंबर सवाल। px में क्या बोला? px को gx से भाग देना, ये वाला पूरा px को इस gx से भाग देना है, ठीक है। आ जाना 1 नंबर सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है सर। आ जाओ कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाना, ये कितना? ये एक्स स्क्वायर है सर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है। आ जाना, ये पी एक्स का वैल्यू कितना है? ये एक्स क्यू है, ठीक है। माइनस कितना है? 3x स्क्वायर है, ठीक है। ये प्लस कितना है? ये 5x है, ठीक है। ये माइनस कितना है? 3 है। अब आना कैसे भाग देंगे। अब देखो सर, अगर आपको मैं बोलूं कि 10 में 2 से भाग दे दो, कहिएगा अरे मास्टर इतना हल्का सवाल पूछने को है। देखो इसको तुरंत तू कह देगा सर 5 बार में चल जाएगा, झटके में, एस या नो खोपचे में चल जाएगा ना। अब देखो इसको कैसे करना है सर, आप हमको बताइएगा कि ये वाला एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर दे। आप शिद्दत से बोलिएगा, प्यार से बोलिएगा, मोहब्बत से बोलिएगा, वरना इला नक्का तोड़ देंगे। आ जाना, नक्का ये नहीं होता सर, नक्का ये होता है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर दे कि एक्स क्यू बन जाए। ये एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर दे कि एक्स क्यू बन जाए। तो एक्स स्क्वायर में एक्स को गुना कर दो, तो ये वाला एक्स स्क्वायर में एक्स को गुना करो तो ये वाला एक्स क्यू हो जाएगा। फिर यही वाला एक्स को इसमें भी गुना करेंगे तो ये -2x हो जाएगा। तो यहाँ पे है +5x, तो इसके सामने लिखेंगे -2x। एस या नो, इसके सामने लिखेंगे -2x, क्योंकि देखो इसको गुना करेंगे इसके साथ ना, तो ये 2x होगा। तो जिस पे x पे पावर 1 है, तो जिस पे x पे पावर 1 है इसके साथ लिख देंगे। आ जाना, अब इसको क्या करना है सर, अब इसको शिद्दत से लिखना है, प्यार से लिखना है। आ जाओ, अब इसको क्या करना है, घटा दो। जब घटाएंगे सर तो ये वाला एक्स क्यू प्लस में हो जाएगा माइनस में, ये वाला है प्लस में हो जाएगा, सॉरी ये वाला है माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये एक्स क्यू प्लस में, एक्स क्यू माइनस में गला खोपचा में। यहाँ पे बच गया -3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया 5x और 2x, कितना x +7x, क्योंकि ये पहले -2x था, अब हो गया +2x। यहाँ पे क्या है -3 है। अब सोचना सर कि ये x स्क्वायर में क्या गुना कर दे कि -3x स्क्वायर बन जाए। हमने क्या बोला कि x स्क्वायर में क्या गुना कर दे कि इसके बराबर हो जाए, -3x स्क्वायर हो जाए। ये x स्क्वायर में क्या गुना कर दे कि -3x स्क्वायर हो जाए, तो -3 से गुना कर दो। ये -3 से इसमें गुना करोगे तो -3x स्क्वायर होगा। ये -3 से इसमें गुना करोगे तो 3 दूनी 6, अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। आ जाना, अब इसको घटाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये हमारा देखो 3x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर अब प्लस में हो गया, कट गया। यहाँ पे बच गया +7x, यहाँ पे क्या बच गया -3 -6 -9 बच गया। एस या नो, एस या नो, एस या नो, शिद्दत से बताइएगा। अब हमारा शेषफल क्या होगा, हमसे क्या क्या पूछा था, हमसे शेषफल और भागफल पूछा था। अब आ जाना, हमारा शेषफल क्या आ गया, हमारा शेषफल क्या आ गया, हमारा शेषफल ये वाला हो गया, मेरा शेषफल ये वाला हो गया कितना 7x - 9। हमारा भागफल भी पूछा है ना, भागफल क्या हो गया, भागफल हमारा कितना हो गया, ये वाला x - 3। हमारा भागफल कितना आ गया x - 3, यही दोनों क्या हो गया आंसर हो गया सर।
कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं लेने को है टेंशन रे बाबा। एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में बता देना सर कि ये क्लास कैसा लग रहा है, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलो आ जाना, अगला क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है सर, देखो अगला क्वेश्चन, अब क्या करना है कि इसमें से इससे भाग देना है, ठीक है। आ जाना कि तेरी यादों में मेरा चेहरा खिलता है, आ जाना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, ठीक है। आ जाना, क्या है एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 है और माइनस कितना है सर, ये एक्स है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और माइनस कितना है, एक्स है। अब यहाँ पे देखना, अब अच्छा इसको सुधार के लिख ले, इसको कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कर दो, ठीक है। इसको सुधार के लिख लो सर, इसको हम लोग सुधार के लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सुधार के लिख देते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स को आगे ला देते हैं, फिर माइनस प्लस 1 कर देते हैं, क्योंकि ये प्लस 1 है, प्लस 1 पीछे कर दिए, माइनस एक्स को आगे कर दिए। इसमें भाग देना सर, ठीक है। ये है एक्स पे पावर 4, ये है माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये वाला क्या है प्लस 4 एक्स है, ये वाला क्या है प्लस 5 है, ठीक है। आ जाना। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को सुनना है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सुनना है। आपको एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर देना है, ये एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर देना है कि एक्स पे पावर 4 बन जाए। एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर देना है कि एक्स पे पावर 4 बन जाए। तो 2 पावर है, 2 पावर से और गुना कर दो, एक्स स्क्वायर से गुना कर दो, तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो एक्स पे पावर 2 यहाँ है, एक्स पे पावर 1 यहाँ है, तो हो जाएगा एक्स पे पावर 3, हो जाएगा एक्स पे पावर 3। अब आना सर, यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे ये माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में। आ जाना, फिर क्या है सर, ये एक्स स्क्वायर को इससे गुना कर दो, तो एक्स स्क्वायर गुने 1 तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आना इधर थोड़ी सी, अब इसको माइनस कर दो, जब माइनस करोगे सर तो ये देखो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा माइनस, ये है माइनस में हो जाएगा प्लस, ये है प्लस में हो जाएगा माइनस में। देखो एक्स पे पावर 4 है, प्लस में एक्स पे पावर 4 है, माइनस में कट गया। अब आना, यहाँ पे देखो कितना है सर, ये वाला आपका देखो यहाँ पे आना, ये वाला कितना है, यहाँ पे पहले इसको लिख दो, ये प्लस कितना हो गया, इसको पहले लिखो, ये वाला है कितना प्लस एक्स क्यू। अच्छा एक्स क्यू इसमें कहीं है नहीं है, तो इसको लिख दो प्लस एक्स क्यू। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 4 एक्स स्क्वायर। आ जाना, अब यहाँ पे क्या है सर, ये प्लस 4 एक्स है और ये प्लस कितना है 5 है। अब आना, अब इसमें क्या गुना कर दे कि एक्स क्यू बन जाए, अब इसमें क्या गुना कर दे कि एक्स क्यू बन जाए, क्या गुना कर दे कि एक्स क्यू बन जाए। अब देखो ये एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर दे कि एक्स क्यू बन जाए, तो प्लस एक्स गुना कर दो। आ जाना, जब प्लस एक्स को गुना कर देंगे सर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुने एक्स, तो हो जाएगा एक्स क्यू। फिर ये एक्स गुने माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा सर, एक्स गुने माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स को गुना कर दो माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स को गुना कर दो 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आ जाना, यहाँ पे देखो अब क्या करना है इसको, ये एक्स क्यू है माइनस, प्लस में हो जाएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर है माइनस में हो जाएगा प्लस में, एक्स यहाँ पे है क्या चीज में, प्लस में हो जाएगा माइनस में। आ जाना, ये एक्स क्यू है माइनस प्लस में, ये है माइनस में, चल गया खोपचे में। ये 4 एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी प्लस में, तो हो गया 5 एक्स स्क्वायर। आ जाना, यहाँ पे ये 4 एक्स है, यहाँ पे ये माइनस एक्स है, तो हो जाएगा कितना प्लस 3 एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 एक्स में से 1 एक्स घटेगा, प्लस 3 एक्स हो जाएगा, अब प्लस कितना 5। अब आना, अब देखो सर ये एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर दे कि 5 एक्स स्क्वायर बन जाए, ये एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर दे सर कि ये 5 एक्स बन जाए, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर दे सर कि ये 5 एक्स बन जाए, ठीक है। सही जा रहे हैं ना रे, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है सर जी। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, देखो सर एक जगह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सर, यहाँ पे आ जाना, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर होगा ना सर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी अब सब जगह ठीक है, प्लस 4 एक्स। हाँ आ जाना, इसके अनुसार से इसको पहले काटो, तो आ जाना। अब यहाँ पे क्या ही तो कट ही गया। अब देखो ये क्या हो गया, ये माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर। आ जाना, ये 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे या नो, क्योंकि ऊपर में माइनस 4 एक्स स्क्वायर, नीचे में प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखना है 4 एक्स और माइनस एक्स, तो हो जाएगा कितना प्लस 3 एक्स हो जाएगा। आ जाना, ये वाला कितना है प्लस 5 है। अब देखो सर, अब इसमें क्या गुना कर दे कि माइनस 3 एक्स स्क्वायर बन जाए, इसमें क्या गुना कर दे कि माइनस 3 एक्स स्क्वायर बन जाए, तो एक्स स्क्वायर में माइनस 3 से गुना कर दो, तो माइनस 3 बार में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर
और ये हो जाएगा -3 गुने -x तो हो जाएगा प्लस कितना 3x, -3 गुने x तो हो जाएगा -3 गुने -x तो हो जाएगा +3x, अब -3 गुने +1 तो हो जाएगा -3। चलो आ जाना सर, अब इसको थोड़ा सा इधर आ जाना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्या, इसको थोड़ा सा छोटा कर ही देते हैं, आ जाना। कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है कि प्यार में तेरा, आ जाना सर। अब यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो ये वाला घटाएंगे, जब घटाएंगे ना सर तो ये वाला माइनस को कर देंगे प्लस, ये वाला प्लस को कर देंगे माइनस, ये वाला माइनस को कर देंगे प्लस। अब देखो इससे ये चल जाएगा खोपचे में, क्योंकि ये ऊपर में माइनस और नीचे में हो गया प्लस। ये 3x प्लस में 3x अब हो गया माइनस में, चल गया खोपचे में। ये 5 और 3 कितना हो गया 8। अब हमसे पूछा था शेषफल, तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 8। और हमसे पूछा था भागफल, तो भागफल कितना आ गया सर, तो भागफल ये वाला हमारा हो गया x² प्लस x माइनस 3, x² प्लस x माइनस कितना 3। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना है सर, प्यार मोहब्बत से नहीं होगा सर, आ जाना। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का शेषफल और भागफल। एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग अपने कॉपी में उतार करके सर प्लीज बनाइए, क्योंकि सर एग्जाम देने आपको जाना है, हमको नहीं सर। कभी कभी सर अपने आप को समझिए कि हमें पढ़ना अपना दायित्व बनता है। जब टीचर आपके लिए इतना मेहनत करता है सर तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सर मैं देखता हूं ना सर कि आज की डेट में जितना टीचर बच्चे के प्रति लिए मेहनत कर रहा है, बच्चा शायद उसका 1% भी मेहनत नहीं करता है सर। तो प्लीज आप मेहनत कीजिए सर, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आपको बैठना है सर, और हमको तो सिर्फ रास्ता दिखाना काम है सर। तो आपको जहां पे समझ में आता है वहीं पे पढ़ो, लेकिन शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से पढ़ो सर, क्योंकि एग्जाम में बैठना आपका काम है और जलवा दिखाना मेरा काम है। आना तो सवाल नंबर ये वाला 3 का जरूर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ये कितना नंबर सवाल होगा सर, ये सवाल आपका हो जाएगा 8 नंबर। 8 का आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दीजिए। क्या कहता है, आइएगा थोड़ा सा सर जी। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता है। आना सर, कहता है क्या, कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग इतना है और गुणनफल इतना है। अब सोचो सर ये सवाल बड़ा हल्का है, क्योंकि हम हैं तो हल्के हैं। आ जाना, सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे। कहता है क्या सर कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग और गुणनफल पता है। आना, माना कि लिखना है, माना कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या, माना कि दूसरा संख्या आपका y है, ठीक है। अब सोचना, अब ये दोनों संख्या का जो योग है रे बाबा वो 27 है। यानी कहने का सेंस है कि x प्लस वाई का जब जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सवाल बोल रहा है। फिर बोला है कि जो इसका गुणनफल है वो 182 है। यानी कहने का सेंस है कि जब इस दोनों को गुणा करेंगे तब कितना आएगा, 182 आएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये x और y का मान ज्ञात करना है। अब थोड़ी सी आप आइएगा सर मेरे तरफ, ठीक है, आइएगा। अच्छा ये देखना यहाँ पे थोड़ी सी, ये x है, अच्छा ये प्लस बाई है, उन्हें जाएगा माइनस बाई, यानी ये हो जाएगा 27 माइनस बाई। ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस बाई। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से रे बाबा। आना सर, अब क्या करना है, थोड़ी सी गौर करोगे सर, अब थोड़ा सा गौर करना है। आइएगा, अब क्या करना है कि ये x इंटू बाई है ना, तो ये x का मान हमको पता है कितना, 27 माइनस बाई। x का मान हमको पता है 27 माइनस बाई इंटू कितना, ये बाई है। ये x के जगह ये वाला पुट कर दो इतना, ठीक है। अब बाई तो है ये है, और बराबर कितना 182। अब इधर आइएगा थोड़ा सा सर आप, अब क्या करना है कि इसको गुना कर दो इसके साथ, तो हो जाएगा कितना 27 बाई और माइनस ये बाई इंटू बाई कितना हो जाएगा, माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर कितना 182 हो जाएगा। आ जाना, 100 डिग्री नहीं है। अब ये दोनों को जो है ना इक्वल के वो साइड भेज दो, ये दोनों को इक्वल के ये साइड भेज दो, ठीक है। तब यहाँ पे क्या 0 बचेगा, यहाँ पे माइनस बाई स्क्वायर है, उधर जाएगा प्लस बाई स्क्वायर। ये प्लस 27 है, इन्हें आएगा माइनस 27 बाई हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 182 पहले से था। अब देखो 0 तुम इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, अच्छा बीच में अगर इक्वल का सिंबल होगा ना तो इक्वल से पहले ये वाला आप साइन दीजिएगा, ठीक है।
आना। अब थोड़ा सा इसको 0 इक्वल के वो साइड लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा बाई स्क्वायर अब माइनस 27 बाई अब प्लस कितना 182 अब बराबर 0, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो गुना करके 82 और जोड़ करके 27, गुना करके 82, दो ऐसा नंबर खोजो जिसको गुना करने पे 182 आ जाए और जोड़ने पे 27 आ जाए। तो 14 और 13 को गुना करो, 14 और 13 को गुना करोगे ना सर तो 182 आ जाएगा, और जब वो दोनों को जोड़ोगे ना 27 आ जाएगा। अब इसको करना, ये बाई स्क्वायर माइनस 14 बाई और माइनस 13 बाई, माइनस 14 बाई और माइनस 13 बाई माइनस 27 बाई और प्लस कितना है 182 बराबर 0 हो जाएगा। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरी आंखों में आ जाना। यहाँ पे माइनस 13 को कॉमन कर लो तो बचेगा कितना बाई और माइनस 14, क्योंकि माइनस को कॉमन करते हैं तो ये प्लस वाला सिंबल बदल जाएगा, माइनस में बराबर कितना हो जाएगा 0। अच्छा बाई माइनस 14, बाई माइनस 14 को कॉमन कर लो सर तो हो जाएगा बाई माइनस 14 इंटू ये बाई माइनस 13 को एक साथ कर लो, बाई माइनस 13 बराबर कितना होगा सर ये 0 हो जाएगा। अब इधर आना, अब थोड़ी सी शिद्दत से प्यार से आना, ये बाई माइनस 14 बाई माइनस 13 को दोनों को इक्वल के साथ कर दो एक एक बार, दोनों को इक्वल कर दो एक एक बार साथ साथ में, ठीक है। आ जाना, इसको कर दो बाई माइनस 14 बराबर 0 और एक बार कर दो बाई माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ठीक है ना, हाँ आ जाना। यहाँ पे हो जाएगा बाई बराबर 14, यहाँ पे हो जाएगा बाई बराबर कितना 13 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा प्लस से में होगा दोनों ना। कि तेरी अखियों की बार आना सर। अब यहाँ पे आ जाना, हमें बाई का मान पता चल गया। अब ये दो में से आप एक बाई का मान लो 14, आप बाई का मान ले लो 14, ठीक है, या फिर आप 13 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर हम बाई का मान ले लेंगे कितना, अब समीकरण 1 से चलना, किससे, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं सर, ठीक है। आ जाओ, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं सर, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर जगह बन जाएगा ना, थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे सर। आ जाना, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना सर। अब इधर आ जाना, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है x बराबर 27 माइनस बाई, बाई का मान हम कितना लिए हैं 14। आ जाना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, यानी कि पहली संख्या 13 है क्योंकि पहली संख्या को x माने हैं, और दूसरी संख्या को हम लोग बाई माने हैं, तो बाई का मान कितना है 14, बाई का मान कितना ले लो 14, यानी कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आप यहाँ पे बाई का मान 13 लेते तो एक्स का मान आपको 14 आ जाता, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यही हमारा क्वेश्चंस का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। और ये सब सवाल जो है ना वो आपके एग्जाम में लगभग साल पूछा जा रहा है, और जब लगभग साल पूछा जा रहा है सर तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चंस पे एकदम खुल के बार करना है सर, ताकि सवाल आपसे थर थर कांपे और रिजल्ट जो है सर वो आपका ज्वालामुखी की तरफ फटे सर। आ जाना सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, अगला कहता है ना कि तेरी आंखों में आना सर। इधर आना, थोड़ी सी हमें भी थकान महसूस होता है सर, लेकिन जब आप सबके बारे में सोचते हैं ना सर तो मेरे को लगता है कि अगर मैं आपके लिए किडनी भी बेच दूंगा सर तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाना, कहता है क्या कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए। अरे बाबा क्या बोला है पता है, कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी इतना है। आए, हमें बाई का मान ज्ञात करना है जिसके लिए हमें बिंदु का नियामक दिया हुआ, ठीक है। अब सोचो ये सवाल नंबर कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, 9 नंबर सवाल है। आ जाना, हमें मान लो कि कोई एक ए बी रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ ये ए है, यहाँ से यहाँ क्या है बी है। ये सब सवाल आप लोग बना दीजिएगा, बहुत हल्का सवाल है सर, ये सब सवाल हम करवाए हैं, ठीक है। ए का मान कितना है, पी का मान, सॉरी पी और क्यू है, दो बिंदु क्या है पी और क्यू, ये पी है और ये क्या है क्यू है। पी जो आपका वो 2,-3 है, और क्यू जो है सर वो आपको 10,22 है, ठीक है। आ जाना, अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है सर वो दिया हुआ है कितना 10, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी दिया हुआ 10 दिया हुआ है। अब सोचना कि ये हमारा x1 का जगह लेगा, ये वाला y1 का जगह लेगा, ये वाला आपको x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लेगा। मैं आपसे पूछता हूँ सर कि ये PQ का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा। डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना है रे बाबा। अब आना सर, यहाँ से यहाँ पी क्यू का दूरी कितना है 10 है, तो इसको झटके में 10 ले लो। यहाँ से रूट अंडर डालना सर। अच्छा आ जाओ, x1 माइनस x2, x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 10 है, यानी ये 2 में से 10 को घटा दो, होल स्क्वायर कर दो, प्लस y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू -3 है। अब y2 का वैल्यू कितना है सर, ये -22 है, इसको होल स्क्वायर कर दो। आना, ये रूट में इन्हें जाएगा स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर, ये 2 में से 10 को घटा देना तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा। आ जाना प्लस में, इसको कर दो -3 माइनस y का होल स्क्वायर सर। शिद्दत से आना, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, क्योंकि -8 का स्क्वायर भी प्लस से 8 होगा, क्योंकि पावर इवेन नंबर है। अगर पावर सम संख्या रहेगा तो नेगेटिव नंबर का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, इधर आएगा तो -64 हो जाएगा बराबर, ये हमारा हो जाएगा -3 माइनस y का होल स्क्वायर। आइएगा सर थोड़ी सी शिद्दत से, इसको करिएगा, थोड़ा सा इसको घटाइएगा तो 36 बचेगा। कितना बचेगा सर, ये 36 बचेगा, ठीक है, बराबर कितना, -3 माइनस y का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर मैंने गया रूट में, यानी हो जाएगा रूट अंडर 36, इसके आगे प्लस माइनस लगा देना, बराबर कितना हो गया सर, ये आपको -3 माइनस y, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 6, बराबर कितना हो गया, -3 माइनस y, -3 माइनस y। यानी कहने का सेंस है कि एक बार +6 बराबर लिख दो -3 माइनस y, एक बार लिख दो -6 बराबर -3 माइनस y। अब इसको करना सोल्यूशन। देखो यहाँ पे ये -y जो है ना, इसको इधर ला दो तो ये हो जाएगा +y। यहाँ पे जो -3 है ना, सॉरी यहाँ पे जो +6 है ना, इसको उन्हें भेज दो तो -3 माइनस 6 हो जाएगा, यानी y का मान ये कितना हो जाएगा, -9। यानी पहला y का मान कितना हो जाएगा, -9। ये भी मान यहाँ पे पॉसिबल है, अगर y का मान -9 रख देंगे ना तो इस पूरा का जो दूरी आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। चलो आ जाना, अगला क्या कहता है, अब इधर आना, इसको देखो क्या करना, ये -y को इधर ला दो तो ये +y हो जाएगा, ये -6 को इधर भेज दो तो हो जाएगा +6, यानी कितना हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, यानी ये y बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका +3 हो जाएगा घटने के बाद। अगर आप यहाँ पे +3 भी रख दीजिएगा ना तो जब आप पूरा का दूरी निकालिएगा तो 10 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, आपको -9 और कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी सर मिट गया तो इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये y का जो वैल्यू है वो -9 और 3 अगर रखेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ये सवाल जो है ना सर आपको हिला के रख देगा। ये सवाल बड़ा टफ नहीं है सर, बड़ा मतलब बोले ना सर तो बड़ा रोमांटिक सवाल है, क्योंकि हमारे पास तो सवाल ही रोमांटिक होता है, ठीक है। आ जाना, कहता एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ा भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले बात, इस बात को समझना है कि हमें एक आयताकार खेत है, कुछ नहीं, बड़ा हल्का सवाल है, बस शिद्दत से देखो। इधर कहता है क्या सर, एक आयताकार खेत है, यानी ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी है। फिर क्या बोला है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अगर माना है कि इसका छोटी भुजा x है, हमने माना कि इसका ये वाला छोटी भुजा होगा तो ये x है, तो छोटी भुजा से जो विकर्ण है वो कितना है, छोटी भुजा से जो विकर्ण है वो 60 अधिक है। इसका मतलब हो गया ये x + 60, ठीक है। यानी छोटी भुजा लिख देते हैं, माना कि छोटी भुजा x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मान लो, देखो अगर हमने माना कि छोटी भुजा x सेंटीमीटर है तो सवाल में क्या बोला है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अब सोच लो बाबू कि अगर छोटी भुजा का अगर x है तो इसका जो विकर्ण होगा AC, यानी जो विकर्ण है, यानी विकर्ण जो हमारा AC है वो हो जाएगा x + 60। और फिर क्या बोला है, अधिक लंबा है, यदि बड़ा भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब सोचो ये वाला जो बड़ा भुजा है ये छोटी भुजा से 30 अधिक है, यानी x + 30 हो जाएगा ये, यानी बड़ी भुजा
बड़ी भुजा कितना हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है कि भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस आयताकार खेत का क्या निकालना है, भुजा निकालना है। भुजा निकालने से पहले क्या निकालना होगा, x निकालना होगा। अच्छा, इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। इसको हम लोग छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आ जाना, तभी मज़ा आएगा सर, क्योंकि छोटा करना पड़ेगा, आना। अब इस बात को आप थोड़ा सा शिद्दत से समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, रहने दीजिए, इधर आइए। इस बात को आपको ये समझना है ना सर कि हाँ, अब आ जाओ, देखो इधर, ये वाला जो होता है वो 90 होता है। ठीक है, तो 90 के सामने वाला ये कर्ण होगा, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर ये वाला BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, ये वाला AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AC का मान कितना है, x प्लस 60, यानी ये हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है, यहाँ से यहाँ x है तो ये x स्क्वायर कर देना प्लस ये BC का मान यहाँ से यहाँ कितना है, x प्लस 30, तो इसको लिख दो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इसको a प्लस बी पे तोड़ दो सर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, आना, अब प्लस 2ab यानी कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, यानी 120x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कर दो तो ये x स्क्वायर लिख दो, इसको करो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900। आना, अब प्लस कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60x हो जाएगा। चलो इधर आना, अब देखो ये x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे देखो ऐसे आना थोड़ा सा, ये वाला x स्क्वायर प्लस में इक्वल के वो साइड भी वो x स्क्वायर प्लस में कट गया। यहाँ पे कितना बच गया, 3600, कितना बच गया, 3600, और यहाँ पे कितना है, 120x। ये पूरा को इक्वल के वो साइड भेज दो, तो इधर क्या, इस पूरा को इक्वल की वो साइड भेज दो। हाँ, तो इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा बराबर, यहाँ पे x स्क्वायर है एगो, ये 9 कितना है, यहाँ पे आपको 60x है। आना, ये वाला आपको 120x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 120x। ये वाला 3600 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3600, और यहाँ पे प्लस कितना है, 900 है। ठीक है, अब आइएगा सर जी, ये 0 को उधर ही लगा दीजिएगा, यहाँ पे रहने दीजिए x स्क्वायर। ठीक है, 0 को कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस 60x, ये माइनस 120x, तो हो जाएगा माइनस 60x घटाने पे। इसको घटाइएगा सर तो 9 चौक 36, यानी कितना, 2700 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 2700 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना, यानी कहने का सेंस है सर कि गुना करके 2700, गुना करके 2700 और घटा करके कितना, 60, गुना करके 2700 और घटा करके कितना, 60। दो ऐसा नंबर को खोजिए जो गुना करने के बाद 2700 आ जाए और घटाने के बाद कितना, 60 आ जाए। अब सोचो सर कि अगर 90 को 30 से गुना कर दो, 90 को 30 से गुना करोगे सर तो ये 2700 हो जाएगा। ठीक है, और 90 में से 30 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी इसको लिख दो, x स्क्वायर माइनस 90x और माइनस 30x और माइनस कितना, 2700। कोई दिक्कत, इक्वल टू क्या, 0 कर देना, इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, आना, इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो सर, इक्वल टू क्या कर दो, 0। अब आना, अच्छा देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, x को कर लो कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 90, x माइनस 90। आ जाना, ये दोनों में क्या कॉमन, तो 30 को कर लो कॉमन, माइनस 30 को कर लो कॉमन तो x माइनस कितना, 90, अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। अच्छा सॉरी, x माइनस 90 है, अच्छा सॉरी, ये प्लस 30 करो। ठीक है, ये प्लस 30 करो तब ना होगा, 90 में से प्लस 30 करेंगे, माइनस 90 प्लस 30 करेंगे तब ना माइनस 60 आएगा। तो यहाँ पे प्लस 30 करेंगे कॉमन तो ये माइनस 90 हो जाएगा। आ जाना, अब यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल के वो साइड आ जाना सर, क्योंकि इधर अटेगा नहीं सर। आना, अब क्या है यहाँ पे करना कि x माइनस 90, x माइनस 90, तो x माइनस 90 हो जाएगा। आना, अब हो जाएगा x प्लस कितना, 30, x प्लस 30, अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी एक बार इसके साथ बराबर 0 कर दो, एक बार इसके साथ 0 कर दो, यानी x माइनस 90 बराबर 0 कर दो, एक बार कर दो x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, आ जाना, ये x बराबर कितना हो जाएगा आपको, प्लस 90 हो जाएगा। ये x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 90, ये x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 90, ये x बराबर प्लस 90 आ जाएगा।
आ जाना। ये वाला x बराबर कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। तो x का मान निगेटिव नहीं होता है, x का मान निगेटिव नहीं होता तो वो नहीं लेंगे, x का मान ये लेंगे, ठीक है। अब सोचना कि हमको छोटी भुजा पता हो गया, हमको यहाँ पे आ जाना, हमको छोटी भुजा पता हो गया, यानी छोटी भुजा कितना आ गया, छोटी भुजा आ गया 90 सेंटीमीटर, छोटी भुजा आ गया कितना 90 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाना यहाँ पे लिखते हैं छोटी भुजा बराबर कितना 90 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाना। अब बोलो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर देखो x का मान 90 और 60, 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, यानी विकर्ण आ जाएगा 150 मीटर है ना, सबका सब मीटर में है तो मीटर में दे देंगे, सेंटीमीटर नहीं सर, सबका सब मीटर में है, ठीक है, तो मीटर दे देंगे, ठीक है। आ जाना, क्या दे देंगे, मीटर दे देंगे, तो ये हो जाएगा 150 मीटर। अब बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा कितना x + 30, यानी x का मान 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर। कोई प्रॉब्लम, हमको यही बोला था निकालने के लिए, ठीक है। हमसे पूछा था कि ये आयताकार खेत का सभी भुजा ज्ञात करें, ये जो है वो आपको 5 नंबरिया में देखने को मिलेगा सर मैथ में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने अंदर की पूरी ताकत को लगा दो सर सिलेक्शन में, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही आपका जीत होगा सर, ठीक है। चलो आना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। चलो आ जाना अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो कितने बड़ा एगो है कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, कहता है क्या कि ये वाला यहाँ से यहाँ LHS है, ये वाला RHS है। ये सवाल तो हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ा दिया है सर, बट आप पढ़े कि नहीं पढ़े वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से यहाँ LHS है, LHS में हमको क्या दिया हुआ है, LHS में हमको है ये वाला RHS है, तो LHS से जाना है, RHS लाना है। LHS में हमारा ये दिया हुआ है 1 + sin A, अब बटा में है 1 - sin A, लेकिन ये सब सवाल पूछने वाला है सर, इस बात को आप समझ लीजिए कि ये पूछेगा तो पूछेगा और हमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आना, अब इसको क्या करो कि सर इसको परिमेयकरण कर दो, ठीक है। ये 1 + sin A है ना, अब बटा में क्या है 1 - sin A है ना, इसको आप परिमेयकरण कर दो। जैसा ही परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा प्लस, यानी 1 + sin A हो जाएगा। अब बटा नीचे में भी हो जाएगा 1 + sin A हो जाएगा। आ जाना, अब क्या करना है सर, थोड़ी सी इधर आइएगा, अब यहाँ पे जाना है, आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। 1 + sin 1 + sin तो हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर, 1 + sin A का होल स्क्वायर बटा में 1 - sin × 1 + sin, तो 1 का स्क्वायर - sin स्क्वायर A। कैसे कैसे बोलो, कैसे गुरुजी बोलो, कैसे बोलो ना, कैसे देखो, क्योंकि A - B A + B, A - B A + B, तो A² - B², अरे A - B A + B, तो A² - B², ठीक है। अब आना थोड़ा सा इधर, अब देखो इधर आना सर, ये पूरा को क्या करना है ना, अब पूरा को क्या करना है कि ऊपर में है 1 + sin A का होल स्क्वायर, इसको ऐसा ही लिख दो 1 + sin A का होल स्क्वायर। अगर इसको तुम A + B के होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे ना तो तुम्हारा सपना टूट जाएगा सर। अगर इसको A + B के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे ना सर तो इसका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। आ जाना, नीचे है A² - B², यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर लिख दो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अब सोचना कि ये cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तेरी अखियों की मार, तेरा होठ का शिकार, चौका बार। आ जाना सर, देखो थीटा है, थीटे दे दो, देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में होने जाएगा माइनस में, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि ऊपर में है 1 + sin A का होल स्क्वायर, इस पूरा के बदले क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A। आना, अब देखो इस बात को आप समझना, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो ये दोनों पे स्क्वायर है, इसके बदले ये रूट चल जाएगा खोपचा में, रूट कहां जाएगा खोपचा में, तो यहां पे बचेगा 1 + sin A, अब बट्टा में क्या बचेगा cos A बचेगा, क्या बचेगा cos A बचेगा। अब देखो इसका मतलब पता है क्या है कि ये cos जो है वो इसके भी बट्टा में और इसके भी बट्टा में है, तो इसको लिख दो 1/cos, अब प्लस क्या लिख दो sin A/cos A, sin A/cos A, ठीक है।
टाइन ए बट्टा कॉच ए, ठीक है। आना 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है सर, ये सेक ए, क्या होगा सेक ए, ठीक है। प्लस साइन बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है सर, तो ये आपको टाइन होता है, क्या होता है टाइन ए होता है, ठीक है। हमसे यही बोला है कि सेक ए प्लस टाइन ए लाइए, तो ये हमारा कौन चेस हो गया, तो ये हो गया आर एच एस। तो नीचे आपको लिख देना है हेंस प्रूव एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ऐसे घेर देना है और आपको ऐसे अच्छा से प्रूव्ड लिख देना है, ठीक है। क्या सबको समझ में आया, सबको प्यार होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना यार। चलो सर आना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम सारे क्वेश्चंस को चश्मा हिला हिला के एकदम ठोकना है, ठीक है सर। आना क्वेश्चंस को ठोकने में कोई कमी नहीं सर, ठीक है। आना अच्छा देखो, ये सवाल जो है वो कभी कभी आपको 5 नंबरिया में भी देखने को मिलेगा। हाँ ये सवाल जो है वो आपको कभी कभी 5 नंबर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आ जाना, क्या आता है, क्या कहता है ना कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हमको सिद्ध करना है। अच्छा इसको कौन चेस कहेंगे, इसको यहाँ से यहाँ कौन चेस कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे एल एच एस। क्या कहेंगे, एल एच एस। यानी हमको एल एच एस में क्या पता है, जिंदगी एक सफर है, जीते जीते खत्म हो जाएगा। माइनस कितना कॉस थीटा है। आ जाना सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, शादी कीजिएगा, हो भी नहीं करेगा सर, अभी जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कहां से होगा रे। हाँ आना, इधर आ जाओ सर। अब देखो क्या करना है, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो आपको साइन को क्या कर लेना है कॉमन, साइन को क्या कर लेना है कॉमन, तो साइन थीटा को आप कर लो कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा था, साइन थीटा को हमने निकाल लिया तो एक बचा माइनस, यहाँ पे 2 साइन क्यू थीटा, यहाँ पे पावर 3 है और हमने एक पावर निकाल लिया, तो अभी 2 पावर और बचा हुआ है, यानी साइन थीटा हो जाएगा। बटा में आना, यहाँ पे 2 कॉस क्यू थीटा है और यहाँ भी कॉस है, इसका मतलब यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो एगो कॉस को कर लो कॉमन, छोटा पावर कॉस को, यानी हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस क्यू थीटा था तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, अब माइनस में कितना 1 बचेगा। अब इधर आ जाना सर, अब क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना, ये साइन बट्टा कॉस, अब देखो ये साइन बट्टा कॉस मतलब टेन थीटा, अब इसका मतलब है कि ये दोनों में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि साइन बट्टा कॉस मतलब टेन, तो ये दोनों में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। देखो सर मैथ में प्रूव करने वाला सवाल जो है सर, वो आपको टेंस का तीनों रूप आप में जांच करेगा। आप क्या अगला स्टेप कर रहे हैं, अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, आपने क्या लाना है, आपको वो भी देखना है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों देखना है सर, क्योंकि मैथ का टीचर इसीलिए अल्टर जाना जाता है, ठीक है। आ जाना, अब इसको क्या करना सर, इसमें कैसे छेड़छाड़ करना, यहाँ पे स्क्वायर होगा। आना, यहाँ पे ये साइन थीटा है, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस ये 2 है, ये साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इस बात को आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर प्लस में होने गया माइनस में, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये साइन स्क्वायर की जगह इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो बटा, बट्टा में क्या है सर, ये आपको कॉस थीटा है, नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको ऐसा ही रहने दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आप अगर इंटर में चले जाइएगा ना सर, तो आप इसको, इसका डायरेक्टे फार्मूला होता है, इसका भी डायरेक्टे फार्मूला होता है, वो कट जाता है यहाँ से, ठीक है। कोई गाली दिया है रे, लग तो रहा है सर। अब इधर आना, थोड़ी सी गौर करना सर शिद्दत से। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इस 2 से गुना कर दो, 2 से क्या कर दो गुना, तो ये साइन थीटा है, 2 से गुना करो इसको, तो हो जाएगा कितना 1 माइनस 2 से गुना करो तो 2 1 कम 2, यानी ये 2 हो जाएगा। आ जाना, ये माइनस 2 हो जाएगा। अब इस आए ठीक है ना, हाँ अब इस देखो, अब ये 2 से गुना करो इसमें, तो कितना हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे माइनस 2 गुने माइनस कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर। बट्टा में नीचे क्या है सर, तो बट्टा में नीचे आपका कितना है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कितना 1। अब नीचे थोड़ा सा आइएगा कि अब देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा है इंटू, यहाँ पे देखिएगा कि ये 2 में से 1 यहाँ पे कर घटा दो, ये 2 माइनस 2 प्लस 1, तो हो जाएगा -1। अब प्लस कितना, इसको आगे पीछे करके लिख दो, इसको देखो ये 2 में से 1 को घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो पहले इसको लिख दो आप,
कट जाएगा तुरंत ही, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पे -1 कैसे लिख दो, क्योंकि देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा। नीचे cos थीटा है, यहाँ पे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा है और माइनस कितना 1 है। आप क्या कीजिए ना कि ये देखो ये वाला दोनों सेम है, कट जाएगा खोपचे में चल जाएगा। देखो ये वाला इतना और ये वाला इतना दोनों इक्वल है, सेम है, कट जाएगा खोपचे में चल जाएगा सर। यहाँ पे क्या बचेगा साइन बट्टा कॉस। अच्छा इस बात को आप बताइएगा कि साइन बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है। तो साइन बट्टा कॉस का मतलब होता है tan थीटा, और यही tan थीटा हमको RHS में लाना था या नहीं। यानी हम लोग नीचे लिख देंगे LHS बराबर कौन चेस, LHS बराबर RHS हेंस प्रूव, LHS बराबर RHS हेंस प्रूव। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। देखो सबसे पहली बात यह है ना सर कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपके अंदर समस्या हम रहने नहीं देंगे, ठीक है। आ जाना अगला सवाल की तरफ आइएगा सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला सवाल जो है ना वो एकदम खतरनाक है, इससे तो एकदम पक्का मामला फंसने वाला है, एकदम खतरनाक है सर। इसके बारे में जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा सर। आना क्या कहता है, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक हो गया। हाँ आना, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, गर्मी लग रहा है इसको हटा दो तो, जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल कितना कितना है सर दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आना, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हमको द्विघात बहुपद निकालना है जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल हमको क्या है पता है। अब आना कहाँ से, अच्छा देखो यहाँ पे आना, तेरी आंखों में हमें क्या क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। हमको द्विघात बहुपद निकालना है, देखो सवाल दिया हुआ, ठीक है। टोटल हम आपके सामने 6 सवाल लाए हैं। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सर द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात, यही ना निकालना है, द्विघात बहुपद, बहुपद हमको निकालना, द्विघात बहुपद निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का समीकरण जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमें ये चीज़ निकालना है, ठीक है सर। अब आ जाना, जो कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। 1 नंबर सवाल में आना, हमें 1/4 है और माइनस कितना है 1 है। इसमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यांकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, और शून्यांकों का गुणनफल जो है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। अच्छा हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई नहीं ना है सर, होने नहीं देंगे सर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाना थोड़ी सी, यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो -1/4 गुने एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ -1, इसके जगह -1 कर दो। आ जाओ, जब -1 करेंगे तो यहाँ पे इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा वो बोला माइनस, डायरेक्ट इसको माइनस कर दो ना। आ जाओ, इसको डायरेक्ट क्या कर दो सर, इसको माइनस कर दो इसके जगह, ठीक है। इसके -1 कर दो, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ऊपर में लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे आप 4 को क्या कर लो एलसीएम ऊपर करते हैं। आ जाओ, कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाना, ऊपर में क्या कर लो एलसीएम कर लो 4 को। जैसा ही 4 को एलसीएम करेंगे तो इससे ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा सर, ये आपको 1x हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और कितना -x और माइनस कितना 4 हो गया। अब बराबर में क्या कर देना, 0 कर देना, क्योंकि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसको लिख दो 4x स्क्वायर -x और -4 बराबर कितना 0, यानी हमारा जो समीकरण है वो यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। कुछ नहीं है, वैल्यू दिया रहता है, बस आपको सिर्फ रख देना है, ठीक है। आ जाना, इसी तरह से 2 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, √2 है एगो और एक है 1/4, यानी पहला होगा शून्यांकों का योगफल
यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और एक है आपको शून्यांकों का गुणनफल यानी ये आपको है 1/4। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द्विघात बहुपद, ना हमसे पूछा है सर द्विघात बहुपद, हमसे क्या पूछा है द्विघात बहुपद। ठीक है, आ जाना बराबर क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आ जाना सर। अब क्या करना है कि हमको दिया हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2x है। ठीक है, आ जाना प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। यहाँ पे आप 4 को क्या कर लो एलसीएम कर लो तो हो जाएगा 4x², इसको गुना कर दो तो हो जाएगा 4√2x अब प्लस कितना 1। और ये 4 को नीचे वाला को हटा दो, ठीक है डायरेक्ट, तो हो गया 4x² क्योंकि इक्वल के साइड 0 कर दोगे ना तो ये चल जाएगा उन्हें तो 0 हो जाएगा, यानी 4x² माइनस 4√2x अब प्लस कितना 1। यही क्या हो गया सर, हमको आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई कठिनाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। वैल्यू यही था कि यहाँ पे √3 था, अगर यहाँ पे ये 1/3 था या 2 था, अगर ये वैल्यू है तब तो ठीक है सर। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छा से कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, चलो आ जाना। इसी प्रकार से सर इसको भी देख लेना, ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ कितना 0, यहाँ पे देखो 3 नंबर में, ठीक है 0, √5 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना √5 है। तो हमें फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। ठीक है, आ जाना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, तो ये होगा 0 गुने x अब प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5 बराबर कितना 0। आ जाना, तो ये हो गया x² सर, यहाँ पे देखना थोड़ी सी इसको गुना कर देना तो ये हो जाएगा कितना 0 गुने x, तो 0 भी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आ जाना, तो इसका कोई बातें नहीं करना क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इसका कहानी खत्म कर दो, प्लस कितना बच जाएगा 5। यही क्या हो गया सर, यही क्या हो गया सर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी हमारा आंसर हो गया x² प्लस 5, x² प्लस 5, यानी 3 का हमारा आंसर हो गया कितना x² प्लस 5, x² प्लस 5, यही क्या हो गया समीकरण हो गया। ठीक है, आ जाना, हम एक और बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बना देते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 बना देते हैं। 6 नंबर क्या कहता है कि हमें दिया हुआ 4,1 यानी एगो है अल्फा प्लस बीटा का मान और एक है अल्फा इंटू बीटा का मान 1। ठीक है, हमें निकालना है शून्यांकों का, हमें निकालना है द्विघात बहुपद का समीकरण। हमें क्या निकालना है सर, द्विघात बहुपद का समीकरण। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद का समीकरण हमको निकालना है, द्विघात बहुपद। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, आना सर। अब यहाँ पे क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, इसके जगह 4x कर दो, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है सर 1, तो यहाँ पर 1 कर दो। आ जाना, यानी यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो आप सवाल नंबर 4, सवाल नंबर कितना 2, सवाल नंबर कितना 5, ये आप तीनों सवाल बना लीजिएगा सर। और ये 3 सॉरी ये तो बन जाएगा ऐसे ही, तो ये आप तीनों सवाल बना करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से मेरे यारो। नहीं करोगे, करना पड़ेगा सर, नहीं करोगे, हाँ ये तीनों का सर, इसको आप लोग शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कमेंट कर देना सर आंसर क्या होगा, क्योंकि पढ़ना है आपको, एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देना है आपको, हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है, अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, क्वेश्चंस नंबर अगला तो और मज़ेदार सवाल है जी। ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना ही कम पड़ जाएगा जी। हाँ जी, देखिए ना जी, बड़ा गजब सवाल है जी। आना, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से आइएगा। अच्छा, शिद्दत से पता है क्यों बोलते हैं, नहीं देख लो, कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। आ जाना, अच्छा इस बात को आपको समझना है कि कोई एक रेखाखंड यहाँ पे है। ठीक है, मान लो ये ए बी क्या है, रेखाखंड है। यहाँ पे जहाँ पे मान लो ए जो दिया हुआ वो -1,7 है और बी जो दिया हुआ सर वो आपको 4,-3 है। ठीक है, और इसको जो है ये पूरा रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लो यहाँ पे कोई बिंदु P है। ठीक है,
यहाँ पे कोई बिंदु P है जो x कॉमा क्या है y है। इस पूरा रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये वाला बिंदु का नियामक क्या होगा, यही पूछा है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये पूरा रेखाखंड हम AB मान लिए हैं, इस AB रेखाखंड को कोई बिंदु P कह दिए हैं जो इस पूरा रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसी का हम लोग क्या निकालना है, मान निकालना है। आइएगा सर, थोड़ी सी देखिएगा, बड़ा दिक्कत है भाई आना। ये हमारा देखो ये x1 है, ये वाला आपको क्या है, ये वाला आपको y1 है, ठीक है। आना, ये वाला x1 है। जिंदगी एक सफर है, जीते जीते खत्म हो जाएगा। देखो ये x1 ये y1, ये वाला आपको m का जगह लेगा, ये वाला आपको n का जगह लेगा, और ये x और y है, ठीक है। आ जाना। अगर ये हम x निकालते हैं, अगर ये वाला हम x निकालते हैं तो ये वाला m को गुना करेंगे x2 के साथ। अगर ये x निकालेंगे तो ये वाला m को गुना करेंगे x वाले के साथ, ना कि y वाले के साथ। शादी होगा तो अपना बीवी को माला पहनाना, ना कि साली को पहना देना, वरना लतिया वो करेगी। हाँ देखो, तो इसी प्रकार से m को गुना करना है x2 के साथ, यानी m गुने x2 प्लस ये n को गुना करना है x1 के साथ, यानी n गुने x1। अब बट्टा में क्या कर देना है, m प्लस n, क्या कर देना है, m प्लस n। आना, इसी प्रकार से सर यहाँ पे अच्छा इसको पहले x निकाल लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, m गुने x2, m का मान 2 है और x2 का मान 4 है, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 प्लस n गुने x1, n का मान 3 है, x1 का मान कितना है -1 है, यानी 3 को गुना करना है -1 के साथ, और 2 और 3 कितना कर देना है 5, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दो सर तो ये हो जाएगा 8 और माइनस कितना 3 और बट्टा में कितना 5। इसको करोगे सर तो हो जाएगा 5/5, 5 से 5 गला खोपचा में यानी 1। अब इस बात को समझना है आपको सर, इस बात को आपको समझना है, इस बात को आपको समझना है सर कि x का मान कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1। इसी तरह आपको y भी निकालना है सर, किसको निकालना है, y निकालना है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, y निकालना है। जब ये वाला y निकालेंगे तो ये वाला m को गुना करेंगे y2 के साथ, यानी m गुने y2 प्लस फिर n को गुना करेंगे y1 के साथ, यानी n गुने y1। अब बट्टा में क्या कर देंगे, m प्लस n कर देंगे सर, m प्लस n कर देंगे। अब आना, अब देखो थोड़ा सा इसको, y बराबर ये 2 को गुना करोगे y2 के साथ, यानी 2 गुने -3, रुक जा, हाँ 2 गुने -3 तो हो जाएगा कितना, 2 गुने -3 तो -6 प्लस n गुने y1, इसको 3 को गुना करोगे 7 के साथ तो 7 या 21 हो जाएगा, बट्टा में m प्लस n, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, इसको करोगे सर तो ये आपको हो जाएगा 15 बट्टा कितना 5, इसको काट दोगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 3, यानी x का मान 1 और y का मान कितना 3। हमसे यही नियामक पूछा था, तो ये नियामक को हम लोग p माने हैं, जो x, y बोले हैं। x का मान आपको 1 आ गया है, y का मान आपको 3 आ गया है, यही क्या हो गया आंसर 1,3। कोई दिक्कत, कोई समस्या, अरे है तो बताओ ना यार। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। चलिए आइएगा सर अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोलता है, थोड़ा सा शिद्दत से समझना। देखो सारा का सारा सवाल जो है ना वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है और कहीं ना कहीं पूछने वाला है, हम वही सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। आना, कहता है क्या कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी का निर्देशांक क्या होगा। आना, हमें क्या बोला है कि बिंदु ए से निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। अच्छा देखो, एगो वृत्त है, आना ये वृत्त का हमारा ये वाला ए बी क्या है, व्यास है, इसको हम लोग बोलेंगे केंद्र है। ये वाला ए बी हमारा वृत्त का व्यास है, ठीक है। और देखना, कहता है ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है। ये वाला केंद्र जो वो आपको कितना है, 2,-3 है। और बी का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आ जाना, अब ये हमारा क्या, इसको मान लो x1, y1 जो मान लेंगे, इसको आ जाना। हमें ए का निर्देशांक दिया हुआ कितना, 1,4। आ जाओ, अब इस बात को समझना है आपको सर, ये वाला आपको x और ये वाला y का जगह लेगा, ये वाला आपको x2, y2 का जगह लेगा, ये वाला आपको x1, y1 का जगह लेगा। अब इस बात को समझना है कि हमको इसका निर्देशांक निकालना है।
देखो अब हमें इसका क्या निकालना है सर, हमें बी का निर्देशांक निकालना है। यहाँ से यहाँ क्या होगा, आर होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, आर होगा। अच्छा ये वाला ओ ए भी त्रिज्या और ये वाला ओ भी त्रिज्या, एक मतलब दोनों बराबर है। क्या हमने आपको मध्य बिंदु फॉर्मूला पढ़ाया था कि ए बी कोई रेखाखंड है, ये हमारा मान लो x1 कॉमा ये वाला y1 है, ये वाला क्या है, मान लो ये वाला x1 और ये वाला y1 है, ठीक है, आ जाना। और ये वाला मान लो आपको x2 है और ये वाला क्या है, y2 है, और ये वाला यहाँ पे कोई बिंदु क्या p है जो x, y है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये बराबर है, ठीक है। ये वाला और ये वाला बराबर है, तो जब ये वाला x निकालते हैं ना तो ये x1 और x2 को जोड़ देते हैं, डायरेक्ट x1 और x2 को जोड़ देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। जब ये वाला y निकालते हैं तो ये वाला y1 और ये वाला y2 को जोड़ देते हैं, यानी y1 प्लस y2 बट्टा क्या करते हैं, 2 करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको निकाल देना है। जब हम ये वाला जब हम x निकालेंगे तो ये वाला x बराबर हो जाएगा ये वाला x1 प्लस ये वाला x2, अब बट्टा में 2 कर देंगे, ठीक है, आ जाना। अब देखो सर ये यहाँ पे x का मान हमको पता है 2 बराबर, x1 का मान आपको पता है कितना 1 प्लस ये वाला x2 का मान आपको निकालना है, बट्टा में कितना है सर, ये 2 है, इसको इधर भेज देंगे सर तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, अब बराबर कितना है 1 प्लस आपको x2 है, ये प्लस में नहीं आएगा माइनस में नहीं, 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये 4 में से 1 जाएगा सर तो आपको 3 बचेगा बराबर x2 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि हमें x2 का मान पता हो गया, यानी b के निर्देशांक का एक वैल्यू पता हो गया, दूसरा वैल्यू निकाल देना है। तब तक इसको हम डिलीट कर देते हैं सर, तब तक इसको हम डिलीट कर देते हैं सर। चलो आ जाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा, जब ये वाला हम y निकालेंगे, ये वाला y निकालेंगे तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, y1 अब प्लस y2 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 कर देंगे। अब देखो सर यहाँ पे इसको y का वैल्यू कितना है, -3 है, बराबर y1 का मान कितना है 4 है, प्लस y2 का मान कितना है सर, हमको निकालना है y2 का मान, बट्टा में कितना 2 है, इसको गुना कर दो तो -6 हो जाएगा, बराबर ये 4 है, अब प्लस कितना ये आपको y2 है, इधर आएगा सर तो ये -6 और -4 बराबर कितना हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब देखना इसको करो तो ये -10 हो जाएगा, यानी y2 का मान कितना आ गया, -10 आ गया, ठीक है, y2 का मान कितना आ गया, -10 आ गया। हमसे यही पूछा था b का निर्देशांक, तो b का निर्देशांक को हम लोग माने हैं x2, y2, ये b का निर्देशांक को हम लोग x2, y2 माने हैं, तो b का निर्देशांक x2 का मान कितना है, x2 का मान आपको 3 है, यहाँ पे 3 पुट कर दो, y2 का मान कितना है सर आपको -10 है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी 3, -10। बुझाया? अरे तेरी आंखों में ये चेहरा गया है क्वेश्चंस का कि नहीं गया है, और नहीं गया तो दोबारा दे दे, समझ गया होगा सर तुम लोग, आ जाना। चलो देखो सर, जिनको थोड़ी सी मैथ में दिक्कत है ना सर, तो हमने मैथ का बहुत सारा क्लास लिया है, ठीक है, वो सब सारे क्लासेस को जाकर के धुआं कर दो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली ज्वालामुखी की तरफ फट उठेगा, ठीक है। आना अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से गौर करना, प्यार से गौर करना और मोहब्बत से गौर करना, ठीक है। आना कहता है क्या कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ये सवाल हमको बनाने की ज़रूरत है, आप ज़रा बताइए तो, ये सवाल हमें पढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं सर, अगर ये सवाल हम पढ़ा रहे हैं तो आप में बड़ा कमी है, ये सवाल आपको बनानी चाहिए, क्योंकि सवाल बड़ा रोमांटिक है सर, सवाल बड़ा मज़ेदार है सर, तो आपको ये सवाल बतानी चाहिए, ठीक है। आइएगा, कहता है क्या कि 15 cot a बराबर 8 है, ठीक है, तो हमसे क्या किसका मान पूछा, तो हमसे sin a का मान पूछा है, ठीक है, sin a बराबर क्या होगा, और फिर हमसे क्या पूछा है, फिर हमसे पूछा है कि sec a बराबर क्या होगा, ठीक है। आ जाओ, इधर आ जाना। कहता है 15 cot a बराबर 8, अच्छा ये 15 है, गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी cot a बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा, cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अच्छा cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, यानी b बराबर 8 और p बराबर 15, b बराबर 8 और p बराबर 15, तो h का मान निकाल दो, h बराबर वाट। आना यहाँ से देखो h का मान निकालना है सर, h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h का मान हमको निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर p का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ये दोनों को जोड़ दीजिए थोड़ा सा शिद्दत से सर जी, दोनों को शिद्दत से जोड़िए ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, तो
क्योंकि ज़्यादा लंबा जा रहा है सर, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ज़्यादा लंबा जा रहा है। ठीक है, आ जाना, ये थोड़ा सा लंबा काहे जाएगा जी, हमको लंबा इसको जाने देना ही नहीं है। आ जाना सर, चलो आ जाना। ये एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो इसको जोड़ो, 5 और 4 9 और 6 और 2 कितना 8, 6 2 8, आ जाना 6 2 8 और 2 है सर, तो ये 2 का 2 ये रह जाएगा 289। ये 289 किसका स्क्वायर होता है, तो एच बराबर रूट अंडर 289 हो जाएगा, रूट अंडर 289। तो ये एच का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये एच का मान 17। तो साइन ए बराबर हमसे पूछा, तो साइन का पी बट्टा एच होता है, पी का मान कितना है, पी का मान 15 है, तो हो जाएगा 15/17। हमें यही एक आंसर हो गया है। अगला सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस होता है बी बट्टा एच, तो ये क्या होगा एच बट्टा बी, यानी हो जाएगा 17/8। कोई दिक्कत नहीं ना है रे बाबा। तो आप जरा कौशिक का मान बता दीजिए, आप जरा कौशिक का मान बता दीजिए, आप जरा टैन का मान बता दीजिए क्या होगा। कौशिक ए और टैन ए का वैल्यू आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर कि क्या होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। देखो ये वाला सवाल तो आपको बनानी चाहिए कि हम ही बता दें, कुछ नहीं है, हल्का है सर। देखो क्या बोला है कि एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें दिया हुआ है। जब परिधि दिया हुआ सर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने में क्या है, पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 कर देना है। ठीक है सर, पाई आर स्क्वायर बट्टा क्या कर देना है, 4 कर देना है। हम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से निकल जाएगा, काहे नहीं निकलेगा सर जी, देखो चुटकियों में हम निकालते हैं, इसको हटा दो, चुटकियों में निकाल देंगे सर। ठीक है, आ जाना इन्हें थोड़ा सा। चलिए आइएगा, कहता है क्या, देखिएगा जरा, कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें दिया हुआ है। एगो वृत्त है सर, ठीक है, इसको सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दो। ए वाला वृत्त है, ये आधा आपको बनाना है, आधा हम बना देते हैं। ठीक है, और वृत्त का जो परिधि दिया हुआ है, ठीक है, वृत्त की परिधि जो दिया हुआ है सर, वो हमको पता है कितना, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, आ जाना। अच्छा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर कितना, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो आ जाना, हमको यहाँ से त्रिज्या निकाल लेना है। अच्छा अब देखो, ये यहाँ पे 2 गुने 22/7 हो जाएगा, पाई का मान गुने त्रिज्या हो जाएगा बराबर कितना 22 सेंटीमीटर। इधर आ जाना, इसको इधर भेज दो सर, तो ये आर बराबर कितना हो जाएगा 22 गुने 7 गुने, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 गुने 22, क्योंकि ये जो ऊपर में है 2 गुने 22 ये नीचे में आ जाएगा यहाँ पे, और 7 जो नीचे में वो चल जाएगा ऊपर में। 22 से 22 गला खोपचा में, यानी आर का मान हो गया 7/2। आर का मान कितना आ गया 7/2, आर कितना आ गया 7/2, आर कितना आ गया 7/2। ठीक है, अब इधर थोड़ी सी आ जाना सर, त्रिज्या से। ठीक आया ना रे, कि जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते ख़त्म हो जाएगा। आना, हमें त्रिज्या पता हो गया सर कितना 3.5, इसको बोल सकते हैं 3.5 भी। आ जाना, अब हमें बोला चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब चौथा भाग का क्षेत्रफल निकाल देना है। अब देखो सर, ये वाला वृत्त ये हमारा ओ हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल बता दो, ये चतुर्थांश मतलब ये पूरे वृत्त का चौथा भाग का क्षेत्रफल बता दो, इस पूरे वृत्त का चौथा भाग का क्षेत्रफल बता दो सर। तो चौथा भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हमसे ही ना पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चौथा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर में 4 से भाग दे दो। वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे दो, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इसको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से निकाल दीजिए सर। इसको देखो कुछ नहीं करना है, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आ जाना सर, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ 7/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो 7/2 को 2 बार गुना कर दो। अब बट्टा में नीचे कितना है 4 है। आ जाना, देखो यहाँ से एगो 7 गला खोपचा में 2 से काटोगे 22 को, तो 11 बार में कट जाएगा सर। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 11 गुने 77, यानी 11 गुने 7 तो हो गया कितना, इसको थोड़ा सा छोटा करते, इधर आ जाओ, तो इसको कर दो। देखो 11 को 7 से गुना कर दो तो हो जाएगा 11 7 77,
11 को 7 से गुना करेंगे, 11 7 77 हो जाएगा, बट्टा में कितना 2 हो जाएगा। अब मेन बट्टा में कितना है 4 है। अब इस 4 को गुना कर दो 2 के साथ तो हो जाएगा 77 बट्टा कितना 8, ये 77 बट्टा 8, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 77 बट्टा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कर देंगे, इसको कर देंगे 77 बट्टा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, काहे को टेंशन लेना है रे, टेंशन देना है। ये सवाल हम ही बता दिए आपको जी, ये सवाल आपको बताना चाहिए था, ये सवाल हमने आपके लिए लाया था, हम अपने लिए नहीं, ठीक है। आ जाना, चलो अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिए आपसे बन जानी चाहिए, ये शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बन जाने चाहिए। ये दूसरा तीसरा सवाल जो हम करवाए थे ना 10, इसी के रिलेशन पे बनेगा। देखो कहता है यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है कि सेक a बराबर सेक 4a, सेक कितना 4a, सॉल्यूशन लिखना है आपको यहाँ पे। हमें दिया हुआ है सेक 4a बराबर कितना कौशिक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। देखो जिसको मैथ एकदम नहीं आता है ना सर, वो सिर्फ मेरा क्लास कर लो, हम जितना मैथ का क्लास करवा रहे हैं ना वो पूरा कर लो, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है। हाँ ना, अब इसको क्या करना है कि इसको देखो, हम आपको जस्ट अभी बताए थे कि tan बदलता है कॉट में, तो सेक थीटा जो है वो किस में बदलता है, तो ये सेक बदलता है कौशिक में, ठीक है। आ जाना, ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, ठीक है। और अगर आपको रहता कौशिक, थीटा, तो ये कौशिक बदलता किस में, सेक में, और ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे आना, ये सेक किस में बदलेगा, तो ये सेक बदलेगा कौशिक में, ये 4a किस में बदलेगा, तो 4a बदलेगा 90 माइनस 4a में, ठीक है, बराबर। ये कौशिक है तो इसको रहने दो कौशिक। आ जाना, ये कितना है a माइनस 20 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है सर आपको, ये कौशिक से कौशिक देखो गला खोपचा में, यहाँ पे बच गया कितना 90 माइनस 4a, अब बराबर कितना बच गया a माइनस 20 डिग्री बच गया। अब क्या करना है कि ये 20 डिग्री प्लस में माइनस में, इन्हें आएगा प्लस में, तो हो गया 90 डिग्री प्लस कितना 20 डिग्री, अब बराबर कितना हो गया सर, यहाँ पे बराबर कितना हो गया, ये a यहाँ पे आएगा तो ये प्लस 4a हो जाएगा। इस दोनों को थोड़ा सा जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 और ये कितना 5a हो जाएगा, ठीक है। ये गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 110 डिग्री बट्टा 5 बराबर कितना हो जाएगा a। इस 5 से काटोगे सर तो 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 यानी 22, यानी a का मान कितना आ गया सर, ये a का मान कितना आ गया, तो a का मान आ गया 22, a का मान कितना आ गया 22, यानी a बराबर आपको कितना हो गया, यानी a बराबर आपको कितना हो गया 22 बराबर a, यानी a बराबर आपको आ गया 22 डिग्री, कितना आ गया 22 डिग्री, यही क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम ही बना दिए सर, आपको बनाना चाहिए था ना ये, हम बना दिए। अब कि आप लोग याद दिला दिए कि आपको बनाना है, ठीक है, ये आपको बनेगा आपसे ये सवाल पूछ ले है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछा है, ठीक है। अरे ठीक है नो, बनाना चाहिए था आपको बनाओगे, शेयर कर दो सर, ठोक दो दम, सपोर्ट करो सर, हिला के सपोर्ट करो, ठीक है। आना सर, कहता है क्या कि यदि tan a बराबर cot b, क्या बोलता है, यदि tan a बराबर cot b, ठीक है, यदि tan a बराबर cot b जहां पे बोला है तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे आना थोड़ी सी शिद्दत से, हमें क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कि यदि tan a बराबर क्या है, यदि tan a बराबर हमको दिया हुआ है cot b, तो हमको सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ आना थोड़ी सी हमारे तरफ आओ ना, हम प्यारो देंगे, सब कुछ देंगे, आ जाओ इन्हें आना सर। अब देखो, अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि ये tan जो है वो बदल जाता है cot में, ये जो a है वो बदलता है 90 माइनस से a में, ठीक है, बराबर कितना है सर, ये आपको cot b है। अब यहाँ पे आना, यहाँ भी कॉट यहाँ भी कॉट, तो कॉट से कॉट गला खोपचा में, अब यहाँ पे क्या बच गया सर, ये 90 माइनस a बच गया, अब बराबर यहाँ पे क्या बच गया सर, ये आपको b बच गया, क्योंकि ये कॉट से कॉट खत्म हो गया, ये a वाला यहाँ पे माइनस में होने गया प्लस में, यानी 90 बराबर हो गया है b प्लस a। क्या ये इसको लिख सकते हैं अच्छा से, a प्लस b, हमसे यही बोला था निकालने के लिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, नहीं सर, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, आपका आया 90 डिग्री बराबर a प्लस बी, गलत लाए हैं आप। चलो इसको भी लिख दो अच्छा से ऐसे करके, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, फिर हम ही बना दिए सर, इसको प्रूफ लिख दो, हम ही फिर काहे बना दिए जी, हमको नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। आ जाना,
अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी शिद्दत से आना। ये आप बना दीजिए जरा, आप थोड़ा सा बना दीजिए ना। नहीं गुरु जी, ये आप ही को बनाना होगा, तुम बना दो ना रे, मजा आएगा। देखो तुम लोग बड़ा बड़ा सवाल को देखता है तो बड़ा डरता है सर। हाँ डरता है ना तुम लोग, ऐसे डरने को नहीं है सर, ठीक है, ऐसे डरने को नहीं है सर, आपको लड़ना है सर, ठीक है। आ जाना, क्या कहता है थोड़ी सी गौर करो। देखो कहता है ना सर क्या, जिंदगी एक सफर है। कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सर कहता है पहले को क्या था, गोला, पहले को गोला था जिसकी त्रिज्या कितना था, 4.2 था। अब उसी को पिघला दिया, फिर इसको आग में जाके झोंक दिया, फिर इसी से पिघला करके वो क्या बना दिया गया है, वो बेलन बना दिया गया है, ठीक है। अब सोचना, ये था गोला, ये है गोला, अब बनाया है बेलन, तो हमें ये बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलो हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलो आ जाना, थोड़ा सा प्यार से आना, मोहब्बत से आना, ठीक है। यानी कहने का सेंस क्या है सर, कहने का सेंस क्या है, थोड़ी सी इस बात को गौर करना आप। हाँ 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 हाँ, ला 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 ला, हो आना सर। काहे भाई तू काहे पीछे जा रहा है, चलो आ जाना सर। हमें इस बात को समझना है, थोड़ी सी शिद्दत से समझना है और प्यार से समझना है। क्या समझना है, इधर आइएगा। कहता है क्या कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। अब यहाँ पे समझना कि अब सोचो कि ये जो गोला का आयतन होगा, ये जो गोला है, ये गोला का जो आयतन होगा, ये वाला बेलन के आयतन का बराबर हो जाएगा, ये वाला बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, ये वाला बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आना, ये वाला जो गोला का त्रिज्या है वो 4.2 है, ये वाला जो बेलन का त्रिज्या है सर वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आ जाना, तो हम यहाँ पे कर देते हैं बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब इधर आ जाना। अच्छा कौन कौन किसको किसको फॉर्मूला है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई, अच्छा ये इसको बढ़का आर कर दो, बेलन में बढ़का आर कर दो क्योंकि इसका 6 है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। नोरे बाबा ना, तो पाई आर यहाँ पे क्यों करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है ना सर कि एक बात और छोटा सा बात आप सोचिएगा कि जैसा ही यहाँ से पाई क्या होगा, खोपचे में जाएगा, नहीं जाएगा। देखो इक्वल के ये साइड भी पाई, इक्वल के वो साइड भी पाई, तो चल जाते खोपचे में सर जी। अब यहाँ पे आपको इस बात को समझना है और सोचना है, गंभीर समस्या है सर, क्योंकि मैथ में भी बड़ा गंभीर समस्या आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर एच है, क्या है ये आर स्क्वायर एच बचा है, यहाँ पे इक्वल के वो साइड क्या बचा है, तो 4/3 आर क्यू बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो बड़ा आर का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 गुने एच बराबर ये 4/3 गुने आर का मान कितना है सर, 7.2, इसका मतलब 4.2 का होल क्यू कर देंगे। अब इधर आना है, इसको थोड़ा सा बट्टा मिलाइएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 4 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, क्योंकि 4.2 पे पावर 3 है, इसको मतलब इसका मतलब है कि इसको 3 बार गुना कर दो। अब बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और गुने में यहाँ पे क्या है, 3 है सर। पहले से यहाँ पे गुने में 3 है, यहाँ पे 36 को गुना कर दो। 9 चौक 36, 4 बार में चल जाएगा सर, 9 चौक 36, 9 बार में चल जाएगा खोपचे में। इसको अगर हम काटने की कोशिश करेंगे सर, तो ये देखो 3 से काटेंगे तो कितना 1.4 आ जाएगा। सोर्स का 14 जो 28 42, यहाँ पे 9 है तो इसको 3 से पहले इसको काटो सर, तो ये भी जो है 1.4, यहाँ पे एक और 3 बचेगा तो इसको भी कर देंगे 1.4, 3 से पूरा काट देंगे, तो एच बराबर हो जाएगा 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4। इसको गुना कर दो सर, 16 32 16 16 चौका कितना, हाँ यानी कितना 2.7 कितना आ जाएगा सर, 2.74 हो जाएगा, 2.74 यानी ऊंचाई कितना आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा 2.74। इसी के साथ आपका पूरा कहानी द एंड हो गया सर। देखो सबसे पहली बात यह है ना सर कि सिलेबस को समझना बहुत मायने वाली बात है, ठीक है।
और सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना उससे भी बड़ी बात है सर। तो आपको वही पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, और बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर, ठीक है। तो आज तक के लिए क्लास इतना ही सर, बाकी बहुत सारे क्लास हमने लिया है, तो सारे क्लासेस को देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं। फिर आप सबसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और सुबह में 10 बजे वाले क्लास में जरूर ज्वाइन करें सर, उसमें हम कल की क्लास में बताने वाले हैं साइंस, सोशल साइंस में 5 नंबर वाले दीर्घ उत्तरीय सवाल का धुआं धुआं करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा सर एक बार कमेंट करके बता देना, और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी आप अगला वीडियो देख पाइएगा सर, ठीक है। थैंक यू।